हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीन क्लोनिंग क्या होती है और जीन क्लोनिंग की कहाँ पे उपयोगिता है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग की हम उपयोगिता भी देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग की। देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि क्लोनिंग जो है कई प्रकार की होती है। क्लोनिंग का मतलब ही होता है कि एक जीव की हूबहू प्रतिकृति यानी कि कॉपी तैयार करना। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके अंदर के जो जीन है उसी तरह हूबहू प्रतिकृति यदि जीन की तैयार कर दी जाए तो वही कहला जाएगी जीन क्लोनिंग। जैसे आपने इसके पहले देखा कोशिकीय क्लोनिंग। कोशिका में यदि क्लोनिंग होगी तो कोशिकीय क्लोनिंग है। किसी भी पौधों के अंदर यदि क्लोनिंग होगी तो उसे हम पादप क्लोनिंग कहेंगे। जंतुओं के अंदर क्लोनिंग होती है तो उसे हम जंतु क्लोनिंग कहेंगे। उसी प्रकार यहां पे है जीन क्लोनिंग। तो देखिए, एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति यानी कॉपी तैयार करने की जो विधि है इसी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। यानी कोई हमारे पास पर्टिकुलर जीन है और उस जीन की कई सारी प्रतिकृति या कॉपी तैयार कर ली जाती है। तो प्रतिकृति या कॉपी कई सारी तैयार करने की जो विधि होती है इसी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के पहले जैसे आपने देखा था आज कोशिकीय क्लोनिंग। एक कोशिका से मान लीजिए यदि कई सारी कोशिकाओं की प्रतिकृति या कॉपी तैयार कर ली जाती थी तो इसे हम कहते थे कोशिकीय क्लोनिंग। पादप की क्लोनिंग भी होती थी। जंतुओं की क्लोनिंग भी हमने आपको दिखाई थी। स्तनधारी में हमने आपको यह भी बताया था कि जो डाली थी यह भेड़ की तैयार की गई सबसे पहली स्तनधारी क्लोन थी, जो कि विश्व की प्रथम स्तनधारी क्लोन है। तो इस प्रकार से आपने देखा था कि कई प्रकार की अलग अलग क्लोनिंग होती है, उसमें से एक क्लोनिंग है जीन क्लोनिंग। तो जीनों की यदि कॉपी या प्रतिकृति कई सारी तैयार हो जाती है या प्रतिकृति या कॉपी कई सारी तैयार करने की जो विधि है जीन की, उसी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। इसके अंतर्गत देखिए, सर्वप्रथम किसी जीव के खास जीन को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटकर अलग किया जाता है। अब मान लीजिए जिस जीन का हमको कॉपी या प्रतिकृति तैयार करना है उस जीन को हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर जीन से, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर के जीन की हमको कॉपी या प्रतिकृति तैयार करनी है तो उस व्यक्ति के अंदर जो जीन है उस जीन के थोड़े से खंड को, क्योंकि पूरे जीन की कॉपी तो तैयार करना नहीं, किसी एक खंड को हम लेंगे। तो किसी एक खंड को हम जीन के काट के बाहर निकाल लेंगे और उस खंड की कॉपी करेंगे। तो जो खंड हमारा जीन का कटेगा उसको काटने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि आणविक कैंची भी आप कहते हैं। इसकी सहायता से किसी भी जीन या डीएनए के अणुओं को काटा जाता है। तो किसी प्रकार से डीएनए या जीन के अणुओं को काटने वाला जो एंजाइम होता है वो कहलाता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम किसी भी खास व्यक्ति के जीन से हम उस खंड को काटेंगे जिस खंड का हमको कॉपी या हमको प्रतिकृति तैयार करना है। तो हम किसकी सहायता से काटेंगे, आणविक कैंची यानी कि रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट करके अलग कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लेंगे और डीएनए की प्रतिकृति जो है तैयार कर लेंगे। मतलब उस जीन में जो डीएनए है उसकी कॉपी हम तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना पड़ेगा। और उससे हम होगा क्या कि जो डीएनए का खंड है, देखिए जीन में जो डीएनए का खंड है ना, उस डीएनए के खंड को हम कोशिका के डीएनए से अलग कर लेंगे। तो कोशिका के डीएनए खंड से हम इस विशिष्ट प्रकार के जीन के डीएनए खंड को अलग कर लेंगे जिसकी हमको कॉपी तैयार करनी है और फिर इससे डीएनए की कई सारी प्रतिकृति या कॉपी तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से जीन की क्या हो जाती है, क्लोनिंग हो जाती है। अर्थात एक जीन के समान कई सारे हूबहू कॉपी या प्रतिकृति तैयार हो जाती है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। अब हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग की उपयोगिता। कहां पे इंपॉर्टेंस है जीन क्लोनिंग, कहां पे इसका उपयोग हो सकता है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके द्वारा, देखिए हम अनुवांशिक गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो डीएनए खंड हमने पृथक किया है जीन का, जिसकी हमको कॉपी तैयार करनी है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनुवांशिक गुणों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उस जीव के अंदर जो अनुवांशिक गुण मौजूद हैं उन अनुवांशिक गुणों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी प्रकार से जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर उपस्थित जो भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं या अनुवांशिक गुण हैं, उन अनुवांशिक गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं जीन क्लोनिंग की प्रोसेस के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है
कि इस तकनीक के द्वारा हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब सपोज करिए किसी जीन का हमने क्लोन तैयार किया, अब उस जीन में उपस्थित जो भी अनुवांशिक पदार्थ है उसका हमने परीक्षण करके हम पहले ही पता लगा लेंगे कि अगर अनुवांशिक गुणों में यदि कोई तकलीफ है या कोई समस्या या कोई भिन्नता है या आप कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी है तो उसका भी पता हम लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से संबंधित दवाइयों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। अब अगर पहले से ही किसी बीमारी के बारे में पता लग जाता है तो उसकी दवाइयों का पहले से ही संश्लेषण किया जा सकता है, तो जीन क्लोनिंग के माध्यम से। फिर इसके बाद देखिए ऐसा भी आप कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के जीनों को समावेश करा करके हम कई अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन्स या कई अलग अलग प्रकार के वैक्सीन इनका निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो यह तीसरा उपयोग है या इंपॉर्टेंस है। चौथा इंपॉर्टेंस क्या है कि उपयोगी व दूध एवं प्रोटीन देने वाले जंतुओं को पैदा करने में। अब सपोज करिए कोई ऐसी गाय है जो कि दूध मान लीजिए ज्यादा नहीं दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके जीनों में एक नए प्रकार के मतलब अच्छे गाय की जो कि ज्यादा दूध देती है, मतलब ज्यादा दूध देने वाले गाय की जीन खंड को हम काट करके उस कम दूध देने वाली गाय के अंदर प्रवेश करा सकते हैं और जिससे उसके अंदर नए गुण विकसित होंगे और वो अधिक दूध देने लगेगी। तो इस प्रकार से यदि कोई उपयोगी व दूध एवं कम प्रोटीन देने वाले जंतु हैं तो उनकी जगह में अच्छे व दूध देने वाले जंतुओं को हम इसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं या इनके अंदर क्लोनिंग कराई जा सकती है। तो क्लोनिंग के माध्यम से हम किसी भी गाय के अंदर दूध उत्पन्न करने वाली गाय को बना सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। एक आखिरी इंपॉर्टेंस बचा है, देखिए जो उच्च गुण वाले जीव होते हैं उनको सरलता से प्राप्त करने में भी जीन क्लोनिंग की उपयोगिता होती है। अगर कोई भी उच्च गुण वाले कोई भी यदि जीव है तो इनको बनाने में, इनको पैदा करने में भी सरलता होती है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर किसी जीव के अंदर मान लीजिए किसी चीज की कमी है, अब उसके अंदर यदि हमको कुछ परिवर्तन करना है तो हम उसके अंदर एक नए प्रकार के जीन का समावेश करा देंगे उसके जीन में, जिससे एक नए प्रकार के जीन बनेगा और इस प्रकार से क्या होगा कि उच्च गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। तो जीन क्लोनिंग क्या है? तो कई सारी जीन की क्लोनिंग, मतलब एक जीन है, विशिष्ट जीन है, अब उस जीन की कई सारी प्रतिकृति या कॉपी तैयार कर ली जा सकती है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।